हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड सम अदर स्टफ्स ऑन गोइंग। तो आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं आगे। लास्ट टाइम अपन ने एटीट्यूड पढ़ा था, है ना। तो एटीट्यूड में अपन परsuasive कम्युनिकेशन तक पढ़ चुके थे। ये यूनिट 3 का पॉइंट नंबर 1। अभी इसमें अपन को आगे पढ़ना है प्रीजुडाइसिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपेडनेस एंड इन इंडियन कंटेस्ट। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि एटीट्यूड जो अपन ने पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए वो जो वीडियो मैंने डाला है उसको एक बार देख लेना, है ना। तो अपन एक बार थोड़ा सा सिंपल एक एटीट्यूड का अपन कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं। अपन ने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं, ए बी सी। ओके, ए बी एंड सी। ए से क्या होता है, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब कुछ इमोशंस ड्रिवन जो बिहेवियर होता है, दैट इज़ व्हाट वी से अफेक्शन। ठीक है। बी से होता है बिहेवियर, है ना। देखो अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं कि अफेक्शनल क्या होता है। देखो जब इमोशंस के बेसिस पे एटीट्यूड फॉर्मेशन, कोई भी एटीट्यूड फॉर्मेशन अगर इमोशन के बेसिस पे हो रहा है या फिर इमोशनल लेवल पे हो रहा है तो अपन उसको बोलेंगे अफेक्शनल एटीट्यूड। और जब बिहेवियर में आ जाता है वो एटीट्यूड, समझाऊंगा मैं, अभी एग्जांपल दूंगा तो आएगा आपको समझ में। तो अपन उसको बोलते हैं बिहेवियरल एटीट्यूड। एंड देन बिहेवियरल एटीट्यूड एक मतलब एटीट्यूड फॉर्मेशन की लास्ट स्टेज है ना। सबसे पहले क्या होता है, आपके ब्रेन में कोई मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आप जैसे ड्यूरिंग सोशलाइजेशन आपके दादा दादी आपको कोई ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो पैट्रियार्कल माइंडसेट से मतलब जिसमें पैट्रियार्कल मोरल है ना। तो उस कहानी को सुनने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में आया है कि वुमेन आर सबजुडिस। ओके, ऐसा एक ब्रेन में एक मेमोरी बना है ना। तो कॉग्निटिव लेवल पे जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस ब्रेन में आती है उसके बाद क्या होता है कि वो इमोशंस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। फिर जब एक्शन ड्रिवन हो जाती हैं वो चीज़ें तो उसको बोलते हैं बिहेवियरल। तो कॉग्निटिव, अफेक्शनल एंड बिहेवियरल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखना, है ना। जैसे वो एक एग्जांपल दिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग, है ना। तो एक बार देखना इसको, और काफ़ी हेल्पफुल है ये, है ना। तो अब अपन समझते हैं व्हाट इज स्टीरियोटाइप। इसको अपन इस वाले जो लोगो है ना हिंदुस्तान टाइम्स का, इसका अपन देखते हैं बाद में। पहले अपन ये समझते हैं व्हाट इज स्टीरियोटाइप। सो स्टीरियोटाइप एक सिचुएशन है व्हेन अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल जजेस एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस। देखो सबसे पहले तो एक इसका, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी डेफिनेशन लिखना है, जैसे 2 मार्कर आता है आपको GS4 में MPPSC वालों को, और UPSC वालों को ऐसा डेफिनेशन नहीं आता बट इंट्रो लिखने में यूज़फुल होता है। तो अगर स्टीरियोटाइप एक थीम से क्वेश्चन आया तो सबसे पहले समझो इट इज़ अ सिचुएशन। ओके, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर व्हाट, वेयर अ पर्सन और कम्युनिटी जजेस अब एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो देखो ये जजमेंट वाला केस हो रहा है। जज कर रहे हैं कौन, जैसे मैं जज करूं एक लड़की को, तो अ पर्सन इज जजिंग एन इंडिविजुअल। ओके, इफ अ होल कम्युनिटी इज जजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इफ एन इंडिविजुअल इज जजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट द स्टीरियोटाइप इज। अच्छा, इसके आगे क्या है, मतलब व्हाट इज अ सेंट्रल आइडिया, दे जजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, ओपिनियंस। और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस कहाँ से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप GS3 में या GS2 में आप सोसाइटी पढ़ते हो, है ना, सोशियोलॉजी होगा, तो उसमें पढ़ा जाता है कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना जो। अच्छा, व्हाट इज सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो कल्चर एंड वैल्यूज़ की जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोशलाइजेशन कैसे होता है, पेरेंटिंग जो होती है, थ्रू पेरेंटिंग वी गेट सोशलाइज्ड थ्रू ग्रैंड फादर। ओके, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ये इनके साथ बैठ के इनकी बातें सुन के। ओके, देन स्कूल से सोशलाइजेशन होता है, टीचर्स सोशलाइज, पीयर ग्रुप से सोशलाइजेशन होता है, एंड रिलीजियस जो टीचिंग्स होती है उससे सोशलाइजेशन होता है। तो
इन सब जगह से क्या होता है, कुछ वैल्यू सिस्टम डेवलप होते हैं। वो जो वैल्यू सिस्टम होते हैं दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन इसको बोल रहे हैं पॉजिटिव स्टीरियोटाइप और नेगेटिव स्टीरियोटाइप। अच्छा, एग्जांपल क्या हो जाएंगे? अच्छा, अब अगर आया कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप और नेगेटिव स्टीरियोटाइप। अच्छा, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप का एक एग्जांपल लिख लो, जैसे साउथ इंडियंस होते हैं, दे आर गुड इन साइंस, ऐसा अपन मानते हैं। तो अच्छा, अपन इसको पॉजिटिव स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो हजार्डस फॉर पर्सन whom you are जजिंग। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका से एक इंसान आया, अपन मानते हैं कि साउथ इंडिया से जो लोग होते हैं वो साइंस में अच्छे होते हैं, बट ही इज़ नॉट। तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन जा रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ही नीड टू बी गुड इन साइंस। अरे भाई साहब, उसको कुछ और आता होगा, है ना। तो ये जो स्टीरियोटाइप है इसको अपन पॉजिटिव कैटेगरी में डाल सकते हैं, और नेगेटिव स्टीरियोटाइप में अपन डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट कास्ट बेसिस पे। जैसे एक स्टीरियोटाइप ये होता है कि जो जैसे कास्ट सिस्टम में एक हायरार्की होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होते हैं ना, दे परफॉर्म क्लीनिनेस वाला वर्क। ओके, तो ये क्या है? दिस इज एन स्टीरियोटाइप, नथिंग एल्स। तो ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप हो गया। तो समझो, स्टीरियोटाइप दो टाइप के। रनिंग नोट्स बनाना है आपको, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, बट उस पीडीएफ में ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो एक तो डेफिनेशन याद करा दी, टाइप याद करा दिया। अच्छा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्टीरियोटाइप? ओके, स्टीरियोटाइप के इफेक्ट क्या होंगे? देखो, कोई भी इंसान को लेके या कम्युनिटी को लेकर आपके अगर स्टीरियोटाइप होंगे, तो एक डिफेमिंग का काम करता है ये। मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सो आई एम अ जैन। ओके, तो सो कॉल्ड अपर क्लास में माना जाता हूँ मैं। तो मुझे पता है कि मेरे फॉर फादर्स ने दे मतलब उन्होंने कास्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पे। मतलब मैं प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट, बट करेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे फॉर फादर्स ने जो लोअर कास्ट है उनके अगेंस्ट बहुत गंदा बिहेव किया, एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए इसमें एक रिजर्वेशन का अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं अपन उसको, है ना, रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। तो अच्छा, स्टीरियोटाइप को कॉम्बैट करने के लिए ये दिस इज अ सॉल्यूशन, अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, तो आप समझो, व्हाट आर द इफेक्ट? डिफेमिंग समवन विल कॉज लूज इन कॉन्फिडेंस। ओके, लूज लूज कॉन्फिडेंस। ओके, एंड देन व्हाट एल्स? तो उसका आप बताओगे मेरे को। थोड़ा सा आप अपना कॉग्निटिव लेवल इंप्रूव करो, हर चीज़ माउथ फीड नहीं की जाएगी। इस स्लाइड में मैं डाल दूंगा व्हाट आर द इफेक्ट, उसका एक फ़ोटो है मेरे पास। देन वाई स्टीरियोटाइप सो कॉमन इन सोसाइटी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्टीरियोटाइप जो होता है ना, इट इज़ कॉग्निटिव लेवल पे। मतलब ब्रेन, जैसे बोलते ब्रेन वॉश कर देना, तो ब्रेन लेवल पे जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होते हैं, वी कॉल इट स्टीरियोटाइप। अब जब एक चीज़ समझो, जब ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव छोड़ दो, जब ये कॉग्निटिव ब्रेन लेवल पे जो डेवलप हुआ है, जब वो आपके इमोशन इमोशंस के बेसिस पे, मतलब इमोशंस ड्रिवन हो जाते हैं, तो अपन मतलब जिसको अपन अफेक्शनल बोलते हैं, है ना। तो अफेक्शनल लेवल पे जब वो आ जाते हैं तो उनको अपन प्रीजुडाइसेस बोलते हैं। ओके, और जब ये प्रीजुडाइसेस कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये बिहेवियर लेवल पे आ जाते हैं, क्या पे? बिहेवियरल लेवल पे। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? मतलब बिहेवियरल लेवल पे जब आ जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं क्या? बिहेवियरल स्टीरियोटाइप। ओके, अपन उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये समझ गए ना आप? तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो बिहेवियर में जब उतर के आता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। उसको मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो वाई स्टीरियोटाइप इज सो कॉमन? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल्स अपब्रिंगिंग। जैसे आप देखोगे आज भी विलेज कम्युनिटी में जो जो सो कॉल्ड मतलब सम क्लासेस, नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ आज भी पर्दा सिस्टम फॉलो होता है। आज भी घूंघट नाक के नीचे तक डालते हैं उधर के फीमेल्स। ओके, सो दिस क्रिएट व्हाट? दिस क्रिएट हिंड्रेंस इन अपब्रिंगिंग। ओके, अपब्रिंगिंग ऐसी, अच्छा मैं जैसा वैल्यू, जैसा सिस्टम देखूंगा,
मेरे वैल्यू सिस्टम भी वैसे ही बनेंगे, राइट। तो सोशलाइजेशन और अपब्रिंगिंग का बहुत रोल है स्टीरियोटाइप डेवलपमेंट में, है ना। फिर सोसाइटल एनवायरनमेंट, राइट, यू नो, पैट्रियार्कल माइंडसेट। अच्छा, पैट्रियार्कल माइंडसेट कैसे आता है? जो वैल्यू सिस्टम आपने बचपन से डेवलप किए हैं, जैसे उनमें अगर उन वैल्यू सिस्टम में पैट्रियार्कल मतलब पैट्रियार्की डोमिनेट कर रही है, तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा? पैट्रियार्कल। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एलियनेशन। देखो, जैसे एलियनेशन की 4 चीज़ें होती है। व्हेन यू गॉट आइसोलेटेड, ओके, आइसोलेटेड, व्हेन यू गॉट आइसोलेटेड, व्हेन अ कम्युनिटी डिसरिगार्ड्स यू और डिफेम्ड यू। तो इस कैटेगरी में, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सक्सेस हो जाते हैं ना। और देखो, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते आइसोलेशन आ जाता है एक। अगर आपका एग्ज़ाम निकल गया तो वेल एंड गुड है, बहुत फेम, बहुत पैसा, सब कुछ मिलता है इनिशियल ईयर्स में, फिर तो स्ट्रगल तो हर जगह है। लेकिन अगर नहीं निकला तो दीज थिंग्स, यार तुम तो 4 साल दिल्ली में रहे थे, 2 साल पढ़ाई की, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो ये जो बातें होती हैं, दिस क्रिएट a sense of isolation in a person who got failed in an examination or in life। तो ऐसा माना जाता है कि एक एग्ज़ाम में फेल हो गया तो लाइफ में फेल हो गया। सो दिस एलियनेशन इज़ नथिंग। अच्छा, एलियनेशन को कार्ल मार्क्स भी समझाता है, ओके। डिसएंचेंटमेंट, आइसोलेशन फ्रॉम पीयर ग्रुप, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम मोड ऑफ प्रोडक्शन, ओके। फिर सोशल डिवीज़न, ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टीरियोटाइप, मतलब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप आगे समझोगे कि व्हाट इज़ प्रीजुडाइसिस, तो आपको और क्लियर होगा। तो व्हाट इज़ प्रीजुडाइसिस? प्रीजुडाइसिस इज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर कम्युनिटी or group based on stereotypes. So basically what happened is, when somebody has negative attitude, for example, the lower caste called sudras, okay, these sudras perform cleanliness work. So just this cleanliness work is performed by so-called lower class is a negative stereotype, therefore, or negative attitude. Therefore, that is a prejudice, and that leads to so many negative effects in the society. और ये जो हायरार्की बनती है और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन कंटेस्ट में क्या हो गया? कास्ट सिस्टम जो प्रिजुडाइसिस है, इसके कारण सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम सोशल ग्रुप, सोशल सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको अपन, है ना। ये वर्ड जो है ना, इन वर्ड्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप के प्रिजुडाइसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एज, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी एंड सो ऑन। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो प्रिजुडाइसेस होते हैं ना, अच्छा मैंने अभी बताया था आपको कि जो स्टीरियोटाइप है, दैट इज़ द लेवल ऑफ, किस लेवल पे है स्टीरियोटाइप? कॉग्निटिव, ओके। इधर पे गलत लिखा हुआ है ये, है ना, इसको थोड़ा सा सोच कर लिखना। ये अफेक्शनल पार्ट हो गया, प्रीजुडाइसेस अफेक्शनल पार्ट है ना, विच कन्वर्टेड इनटू विच कैन ट्रांसलेट इनटू अफेक्टिव एंड इमोशनल पार्ट। थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है स्टेटमेंट, है ना। आप समझो, जो स्टीरियोटाइप है वो कॉग्निटिव लेवल पे है। कॉग्निटिव लेवल से जब इमोशनल लेवल पे आता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं व्हाट वी कॉल इट इमोशनल लेवल पे, ओके, वी कॉल इट प्रीजुडाइसिस, ओके। और जब वो बिहेवियरल लेवल पे आ जाता है तो वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेशन। ख़त्म बात, ठीक है। तो what is prejudice, what is prejudices? What are prejudices? They are the negative attitude towards a particular community or group of community based on a stereotype. So I think you got it. देखो, एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ इसको कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप। तो हमेशा याद रखना, स्टीरियोटाइप कॉग्निटिव मतलब ब्रेन लेवल की बात है ना, मतलब मेमोरी वाले लेवल की बात है। इससे जब आगे बढ़ते हैं अपन तो प्रीजुडाइसिस आता है, और जो प्रीजुडाइसिस है दैट इज़ फीलिंग वाली बात, इमोशन, अफेक्शन वाली बात, है ना। एंड देन थर्ड वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ बिहेवियरल वाली बात,
है ना। इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी प्रीजुडाइसिस अभी कंप्लीट हुआ है, लास्ट है अपना स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन, अपन उसको पढ़ते हैं। देन वी विल फर्दर मूव अहेड टू लुक कि कैसे इन तीनों में कोरिलेशन है। तो डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू अनजस्ट और प्रीजुडाइसिस ट्रीटमेंट। अच्छा, अब मैंने अभी बताया ये एक्शन ट्रीटमेंट बिहेवियर, ओके। ये कोरिलेशन भी पढ़ा था अपन ने। बिहेवियर जो एक्शन है, द एक्शन विच द नेगेटिव एक्शन और द बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर विच यू हैव इज प्रीजुडाइसेस, ओके। जब नेगेटिव फीलिंग आपके पास है तो प्रीजुडाइसेस है, और नेगेटिव बिहेवियर में आ गया वो, तो दैट इज वेयर वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू अनजस्ट और प्रीजुडिशियल ट्रीटमेंट of different category of people on the ground of race, sex or disability. So like we have for caste system that lower caste people we don't allow them to enter into our home. This is something which is which action negative action, okay, because a group of people are not allowed to enter into a temple or sacrosanct because they are considered as impure. Acha, caste system is totally based on the concept of purity and pollution. So this whole caste system is a mere facade, is a vulgarity, okay। मतलब अगर कास्ट सिस्टम आज के टाइम में तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्पेयर ऑफ द सोसाइटी, मोर ओवर सोशल स्पेयर में ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो वेन एवर द इलेक्शन कम कास्ट रिलीजन एंड एवरीथिंग बिकम डोमिनेंट, and caste based violence perpetuate at the level where you can't think even कि ये भी हो सकता है बिकॉज। अच्छा, इसको दूर कैसे करना है? इसको दूर करने के लिए डिटरेंस की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू चेंज द वैल्यू सिस्टम के बेसिस पर चेंज करना है अपन को। तो जो वैल्यू सिस्टम है उसको चेंज कैसे करेंगे? एजुकेशन के थ्रू, ओके। इफ़ अ इंडिविजुअल विल गेट मोरली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, देन ऑटोमेटिकली उसको समझ में आएगा कास्ट के बेसिस पे लड़ना झगड़ना एंड डोमिनेशन शो करना इज़ नॉट गुड। लाइक अभी बेंगलोर बेस्ड CEO है एक लड़की, अनुराधा अग्रवाल तिवारी, तो उसने एक पोस्ट डाला, अपनी फ़ोटो डाली और उसमें लिखा ब्राह्मण जीन, ओके, ब्राह्मण जीन। सो दिस पोस्ट बिकम सो वायरल एंड सो द गर्ल वॉज सो मच क्रिटिसाइज्ड कि पूछो मत। अभी ब्राह्मण जीन से शी डिड नॉट वांट टू डिसरिस्पेक्ट, ऐसा उसने बोला, बट फालतू का सोशल मीडिया ट्रायल और ये सब चल रहा है उसके अगेंस्ट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जस्ट डोंट इनक्रोच द कास्टिस्ट एजेंडा by in social sphere by your by your prejudices through your negative behavior, okay। So very important, what is discrimination? Refers to unjust prejudicial treatment, okay, mark this word, treatment of different categories of people on the ground of race, sex or disability. So this is a hierarchy where the Sudras were treated like Vaisyas were, जैसे इसमें भी समझ लो कि ये एक प्रीजुडाइसेस है ना, मतलब इमोशंस है ना, कि एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विल परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। सो दिस इज ऑल्सो कि ये साफ सफाई का काम करेंगे, ओके। दिस विल दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मर्चेंटाइल, ओके, एंड दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फाइट वॉर सेफ्टी वाला थिंग, एंड ब्राह्मण्स विल परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स बिकॉज दे आर कंसिडर्ड प्योर, they are considered impure. So this purity and pollution wala concept is totally a mere facade in Indian society. So whenever a question will come ki explain prejudices, discrimination and stereotype in Indian context. So explain example caste system, है ना। ऑक्यूपेशनल स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल को लेंगे, बिकॉज मेल आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फीमेल्स को नहीं लेंगे बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। दीज आर द स्टीरियोटाइप्स, ओके। व्हेन दे अपीयर इन जॉब इंटरव्यू एंड ऑल, दे बिकम discrimination, okay। when they are at the level of emotional or they are at the level of feelings, they are prejudices. So indirect discrimination, अच्छा,
इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, समझो इस बात को। जब डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी मेकिंग में ना हो, मतलब पॉलिसी मेकिंग के थ्रू जब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और अदर टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो भी होगा ना, वी कॉल इट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। स्ट्रक्चरल एंड नाम जैसा है वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन है। अब देखो एक चीज़ समझ लो आप लोग, है ना, मैं तीनों में रिलेशन बता रहा हूँ एंड यू जस्ट नीड टू मग अप एट एनी कॉस्ट, ओके। मग अप को समझ लो पहले, है ना, कॉग्निटिव लेवल पे। तो समझो स्टीरियोटाइप क्या होता है, मैंने अभी बताया कॉग्निटिव लेवल पे स्टीरियोटाइप फॉर्म होता है। सो हाउ डू आई लेबल अ पर्सन, हाउ डू आई लेबल अ पर्सन ब्रेन के लेवल पे, ओके। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में सेक्स बेस्ड स्टीरियोटाइप ले लो, कास्ट स्टीरियोटाइप या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप ले लो, सबसे बेस्ट, है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप एग्जाम्पल आप बताओगे, बहुत इजी है। देन सेकंड नंबर पे, जब ये कॉग्निटिव लेवल से अफेक्शन इमोशंस फीलिंग के बेसिस पे आपके कुछ नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड आता है, तो उसको अपन प्रीजुडाइजेस बोलते हैं। प्रीजुडाइजेस जो होते हैं ना, जैसे आप बोलते हो ना, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो आप बताओगे मेरे को, है ना, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। फिर जब ये अफेक्शनल लेवल से ये एक्शन बिहेवियरल लेवल पे आ जाता है तो वी कॉल इट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसमें हमने बोला हाउ डू आई लेबल अ पर्सन, इसमें आ जाता है हाउ डू आई एक्ट, how do I act? Your action is, if your action is negative, if on the basis of your prejudices you perform certain negative actions, they are discrimination. And if what I feel about a person or community is a affection, feeling about a people, about a community is what we call it prejudices. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ये अगर 5 मार्क का 6 मार्क का जो भी आता है, अगर कभी रिलेशन आ गया इसका, तो एग्जाम्पल देना कास्ट का, है ना, और इसमें एक एक स्टेटमेंट लिख देना कास्ट का, है ना, सब में, कि जो शूद्रास होते हैं दे आर लेबल्ड एज इम्प्योर, है ना। देन अफेक्शनल लेवल पे आई फील नहीं, वेरियस ओल्ड एज मेंबर्स इन द सोसाइटी फील दैट Sudras cannot enter the temple, so they don't allow to they don't feel that, है ना। तो जो फील वाला आ गया अफेक्शन, बट दे डोंट अलाउ देम टू इंटर, इज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका सबरीमाला का जो केस है, दैट इज ऑल्सो द केस विच यू कैन कॉल इट इन जेंडर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, ओके। कि एक पार्टिकुलर सेक्स ग्रुप ऑफ सेक्स के लिए दे डोंट अलाउ टू इंटर, menstruating women don't allow to enter in Sabrimala temple, and that become a trigger point for Supreme Court। और उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसको आप सभी को पता होगा, है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जल्दी वीडियोस आएंगे, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है इससे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।